नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, एमएसडीएसयू आजमगढ़ या फिर अन्य यूनिवर्सिटी से जो बीएड कर रहे हैं और जिनका फर्स्ट ईयर है या सेकेंड सेमेस्टर है। तो दोस्तों, आज का जो ये पेपर होगा ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड क्यूरिकुलम के अंतर्गत हम लोग वीडियो लेक्चर नंबर 19 को आज देखेंगे। इसके पहले हम लोग 18 वीडियो देख चुके हैं। ये सारे महत्वपूर्ण वीडियो जो हैं, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बने हुए हैं। अगर ये वीडियो आप नहीं देखें हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम नीचे लिंक दे रहे हैं, वहाँ से जा करके अगर ये सारे वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए आज का जो ये टॉपिक है पाठ्यचर्या प्रारूप। पाठ्यचर्या प्रारूप क्या होता है? क्यूरिकुलम डिजाइन। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग डिजाइन से खुद समझ रहे होंगे कि डिजाइन का मतलब क्या होता है। किसी चीज़ का डिजाइन देना, यानी पाठ्यचर्या जो है, जो हम लोग अभी लगभग सारे वीडियोज में पाठ्यचर्या सुनते हुए आ रहे हैं। तो जो ये पाठ्यचर्या है, इसका हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे, इसका प्रारूप क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक अगर देखते हैं तो ये पाठ्यचर्या प्रारूप के बारे में आप बिल्कुल कंफर्म है कि समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि घर का डिजाइन, हम लोग घर का डिजाइन बनाते हैं ना पहले, कि हमें किस रूप में मेरा घर का मॉडल होना चाहिए। तो घर का पहले डिजाइन बनाते हैं, उसी डिजाइन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि काम करा करके घर को मॉडलिंग बना देते हैं। उसी प्रकार पाठ्यचर्या का प्रारूप बनाते समय पहले हम लोगों को क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए, पाठ्यचर्या निर्माण करते समय किन किन टॉपिक के साथ किन किन बिंदुओं को ध्यान देना है आपको, इस पर हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि पाठ्यचर्या का निर्माण एक सहयोगी प्रयास है। ठीक है, पाठ्यचर्या का निर्माण एक सहयोगी प्रयास है, यानी सभी लोगों के सहयोग से ये किया जाता है पाठ्यचर्या का निर्माण। घर भी हम लोग देखें, घर भी बनाते हैं तो ये थोड़ा है कि हम अकेले कर लेते हैं, उसमें भी सहयोगी प्रयास होता है। लेकिन जो ये पाठ्यचर्या है, ये कुछ अलग हो जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके दिनचर्या में सुबह जब जगते हैं तब से शाम तक के सारे गतिविधियां को पाठ्यचर्या के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे तो हमें बच्चों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा, बच्चों के उम्र का ध्यान देना होगा। बच्चे जिस एरिया में रहते हैं, सामाजिक परिवेश में, उस परिवेश का भी हमें ध्यान देना होगा। बच्चों के मातृत्व भाषा का उसमें स्थान देने से संबंधित आपको ध्यान देना होगा। इत्यादि सारे टॉपिकों का ध्यान आपको निर्माण करते समय देना होगा। इसमें राष्ट्रीय समितियों, क्षेत्रीय समितियों, स्थानीय समितियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं समुदायों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, जो हम बात कह रहे थे वही चीज़ है। जो पाठ्यचर्या का निर्माण करना है, इसमें सभी समितियों का, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी समितियाँ हैं, सबका सहयोग लिया जाता है। हमारे देश में माध्यमिक स्तर पाठ्यचर्या निर्माण के केंद्रीय भूमिका में NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रहती है। ठीक है, जो NCERT का जो भूमिका है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है पाठ्यचर्या निर्माण में। ठीक है, यह संस्था पाठ्यचर्या निर्माण करके राज्यों के शिक्षा विभाग, परिषद, बोर्ड इत्यादि को उनको अपनाने के लिए भेजती है। इसका कार्य ऐसे पाठ्यचर्या का निर्माण करना है जो शिक्षा के राष्ट्रीय नीति के अनुकूल हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो NCERT बुक या पाठ्यचर्या जो निर्माण करती है, वो सारे राज्य में लागू होता है। ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए तो NCERT का विशेष और महत्वपूर्ण रोल होता है, और NCERT पाठ्यचर्या का निर्माण करके अपना बुक के अंतर्गत हर एक विद्यालय तक पहुंचाने में, हर एक बच्चे तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कि परिषदीय द्वारा जो पाठ्यचर्या का रूपरेखा तैयार की जाती है, वह मात्र सुझाव के रूप में होता है। इसे राज्य सरकार एवं परीक्षा मंडली के द्वारा अपनाया जाए या न अपनाया जाए, उसके ऊपर निर्भर करता है।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया की आदर्श स्थिति वह है जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर पाठ्यचर्या का चुनाव करते हैं। अब देखेंगे एनसीईआरटी 1988 एनसीईआरटी 1988 में पाठ्यक्रम को संशोधित करके निम्न बातों को सम्मिलित करके प्रस्तुत किया गया, जो इस प्रकार है। पहला ये है कि उभरती हुई रुचियों तथा आदेश, ठीक है। उभरती हुई रुचियों, बच्चों के जो उभरती जो रुचि है उसको ध्यान दे करके आपको उस पाठ्यचर्या को डेवलप करना है। सेकेंड पॉइंट हो जाता है पाठ्यचर्या रुचियाँ, यानी पाठ्यचर्या में रुचिकर पाठ्यचर्या होना चाहिए। और देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए। पाठ्यचर्या संगठन से संबंधित तत्व का भी ध्यान देना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों को समय का आवंटन इत्यादि के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। मूल्यांकन एवं परीक्षण का भी उसमें ध्यान देना चाहिए। जो पाठ्यचर्या का निर्माण हम कर रहे हैं उसमें मूल्यांकन और परीक्षण को भी ध्यान में रख करके निर्माण करना चाहिए। और क्रियान्वित संबंधी युक्ति, इन सारे तथ्यों पर आपको ध्यान दे करके पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि पाठ्यचर्या प्रारूप के, ठीक है, पाठ्यचर्या प्रारूप के 3 बुनियादी प्रकार हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे हमें पाठ्यचर्या का निर्माण करना है, पाठ्यचर्या का डिजाइन करना है, तो इसमें 3 बुनियादी, जैसे घर का नींव हम लोग डालते हैं ना, तो नींव हमारा अगर मजबूत रहता है तो उस पर 10 तल्ला 20 तल्ला जितना बिल्डिंग आप ऊपर खड़ा करना चाहें उतना ऊपर आप खड़ा कर सकते हैं। तो वही चीज़ देखा जाए तो पाठ्यचर्या प्रारूप के भी 3 बुनियादी प्रकार हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले हम विषय केंद्रित को लेते हैं, उसके बाद शिक्षार्थी को लेते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित, उसके बाद समस्या केंद्रित प्रारूप होता है, ठीक है। ये 3 पाठ्यचर्या प्रारूप डिजाइन में हमें सबसे पहले क्या क्या अपना बुनियादी प्रकार हैं, तो विषय केंद्रित, हमें किस क्षेत्र में किस विषय के बारे में बच्चों को शिक्षा देना है उसका ध्यान दिया जाता है। उसके बाद शिक्षार्थी के बारे में शिक्षार्थी केंद्रित, ठीक है, शिक्षक केंद्रित नहीं, बच्चों, शिक्षार्थी यानी बच्चों से संबंधित, बच्चों को केंद्र में, बच्चों के संपूर्ण स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। पाठ्यचर्या डेवलप करते समय आपको बच्चों के बारे में, आपको साइको क्यों पढ़ाया जाता है या साइको पढ़ना आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर बन करके किसको पढ़ाएंगे? तो टीचर बन करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बच्चों के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण नॉलेज आपको नहीं रहेगा तो आपका टीचर बनना अधूरा रह जाएगा। वही जो भी कुछ भी होगा वो सारे शिक्षार्थी यानी बच्चों को केंद्र में रख करके ही डेवलप किया जाएगा, चाहे वो पाठ्यचर्या हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे शिक्षक हो। सारे को अगर देखा जाए तो बीच में बच्चे रहेंगे और उसके बाद बच्चों को ध्यान में ही रख करके सारे उपलब्धता को पूरा किया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग विषय केंद्रित पाठ्यक्रम प्रारूप। अभी हम लोग विषय केंद्रित देखें तो विषय केंद्रित के तरह इस तरह के पाठ्यचर्या डिजाइन करते वक्त हमें विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, जैसे कि गणित, साहित्य या जीव विज्ञान इत्यादि पर। इस तरह के पाठ्यक्रम प्रारूप में छात्रों के रुचियों को नज़रअंदाज किया जाता है इस प्रारूप में, ठीक है। यहाँ पर देखिए छात्रों की रुचियों को लिखा गया है कि नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन देखिए किस किस सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो गणित में, साहित्य में, जीव विज्ञान में, जो ये गणितीय क्षेत्र है इसमें छात्रों की रुचियों को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये गलत चीज़ है। नज़रअंदाज किसी भी सब्जेक्ट में नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। इसमें भी बच्चों को ध्यान में रख करके ही डेवलप किया जाता है। इस प्रारूप में शिक्षक विषयों की एक सूची तैयार करते हैं तथा उन विषयों को कैसे पढ़ाना है या किसी पाठ को कितना समय देना है इत्यादि बातों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, ध्यान दिया जाता है। प्रायः उच्च शिक्षा में इस तरह की कार्यप्रणाली एवं आम बात है, जहां शिक्षक सिर्फ किसी विशेष विषय वस्तु को पढ़ाने पर ध्यान रखते हैं। अब देखिए शिक्षार्थी केंद्रित, यानी जो अभी हम बताए हैं आप लोगों को कि बच्चों को केंद्र में रख करके पाठ्यक्रम का प्रारूप होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, वही चीज़ है। यह एक छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम डिजाइन है। इसमें छात्रों की जरूरतों, रुचियों, लक्ष्यों या उपयोगिता पर आधारित दिया जाता है, क्योंकि सभी छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक बनावट एक समान नहीं होता है। उनकी सोच, रुचियां, क्षमता आदि में काफ़ी अंतर होता है। अतः पाठ्यक्रम डिजाइन करते वक्त छात्रों के
इच्छाओं, ठीक है, इच्छाओं, पसंद नापसंद इत्यादि का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। चूँकि बच्चे सब हम बताते हैं आप लोगों को कि व्यक्तिक भिन्नता होता है, तो व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार देखा जाए तो बच्चे सबका दिमाग अलग अलग होता है, कोई तेज सीखता है, कोई कम सीखता है, उसको भी ध्यान में रख करके डेवलप करना चाहिए। अब देखिए तीसरा है समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम प्रारूप। इस प्रकार के पाठ्यचर्या डिजाइन करते समय शिक्षक छात्रों के एक समस्या के प्रारूप में देखते हैं, यानी छात्रों को एक समस्या के रूप में देखते हैं कि छात्र समस्यात्मक है, समस्या है, उसको, उस समस्या को हम कैसे हल करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का डिजाइन किया जाता है और उनका समाधान करने के लिए तरीका बनाते हैं। इस तरह के पाठ्यक्रम प्रारूप में छात्रों को वास्तविक जीवन के मुद्दे से अवगत कराया जाता है। यह मॉडल छात्रों के कौशल विकास करने में मदद करता है, यही कौशल वास्तविक दुनिया में भी हस्तांतरित हो जाता है। अब देखेंगे पाठ्यचर्या डिजाइन के कुछ उद्देश्य है, वो कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो शिक्षक प्रत्येक पाठ्यक्रम को एक विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य के साथ दिमाग में डिजाइन करते हैं, ठीक है। अंतिम लक्ष्य छात्र सीखने में सुधार करता है, लेकिन पाठ्यचर्या डिजाइन को भी नियोजित करने के अन्य कारण है। उदाहरण के लिए मध्य विद्यालय में छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में प्राथमिक और उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम दोनों के साथ पाठ्यक्रम तैयार करना यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सीखने के लक्ष्यों को गठबंधन किया गया है और एक दूसरे के एक चरण तक अगले के पूरक हैं। यदि एक माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम प्राथमिक विद्यालय से पूर्व ज्ञान तथा उच्च विद्यालय में भावी शिक्षा के बिना पूर्ण ज्ञान लेने के बिना डिजाइन किया गया है, तो यह छात्रों के लिए वास्तविक समस्या पैदा कर सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल का शर्त है कि आपको हर एक टॉपिक आप देखेंगे कि आईसीटी जो आपका बुक है पेपर नंबर 2 के अंतर्गत आपका ये 23 वीडियो के अंतर्गत सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर ये वीडियो आप आईसीटी का जो आप सिलेबस तैयार करना चाहते हैं पूर्ण रूप से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया आईसीटी पेपर नंबर 2, आप उसको अगर देखते हैं तो 23 वीडियो में सारे वीडियो पेपर के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो टॉपिक वाइज तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।